है। और उसके बाद खोज किसने किया? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है ना, न्यूट्रॉन जो होता है, जैसे देखो कोई एटम ले ले, जैसे मान लो हम सोडियम ले लें, ठीक है, सोडियम ले ले, इसका परमाणु क्रमांक 11 है ना, इसका परमाणु क्रमांक 11 है। तो अगर इसका क्या परमाणु द्रव्यमान, अगर सोडियम का परमाणु द्रव्यमान हमको पता है ना, अगर सोडियम का परमाणु द्रव्यमान हमको पता है ना, तो हम इसका न्यूट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं ना। जैसे मान लो प्रोटॉन हमको, अच्छा एक सुन लो पहले, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, किसी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक सोडियम है ना, सोडियम है, तो सोडियम में परमाणु की संख्या कितना है? 11, परमाणु संख्या 11 है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे और प्रोटॉन भी 11 होंगे ना, ठीक है। तब अब हमको न्यूट्रॉन पता करना है। न्यूट्रॉन पता कैसे होगा? जब हमको परमाणु की द्रव्यमान पता होगा तब ना। इसका सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23, ठीक है। अब हम परमाणु द्रव्यमान को मान लेते हैं, ए बराबर मान लो 23 मान लेते हैं ना, ठीक है। और पी प्रोटॉन कितना मान लेते हैं? 11, प्रोटॉन को 11 हमने मान लिया, ठीक है। अब होता है क्या निकलता है? न्यूट्रॉन ना, ए बराबर होता है n+p, ठीक है, ए बराबर n+p। तो हमको ए का मान कितना दिया है? 23 बराबर, और n का मान निकालना है, तो n को ऐसे लिखो, और p का मान कितना है? 11। अब इसको हल कर दो, आ जाएगा n बराबर, इसको इधर आ जाएगा तो माइनस ना, तो n बराबर हो जाएगा 23 - 11, तो n बराबर 12, ठीक है ना, n बराबर 12, ठीक है ना। ये समझ में आ गया ना। अब देखो इतना बात समझ में आ गई। अब इसके बाद करना क्या है कि जो न्यूट्रॉन होता है ना, जैसे हम इलेक्ट्रॉन में बताए थे आप लोगों को ना, विद्युत धारा का प्रवाह कराए थे ना, कम दाब वाले गैसों पर विद्युत धारा का प्रवाह कराए थे ना। अब इसमें जैसे वहाँ पर देखोगे बेरिलियम और बोरान पर जब अल्फा कणों की बमबारी कराएंगे, बेरिलियम और बोरान, देखो बेरिलियम है हमारा 4 नंबर पर, बेरिलियम 4 नंबर पर होगा, दिखा, और बोरान 5 नंबर पर ना। ये सब हल्के तत्व है। जब इन पर हम अल्फा कणों की बमबारी कराएंगे, बमबारी मतलब बिखेरेंगे उस पर अल्फा कण मिलता कैसे है? अल्फा कण मिलता है यूरेनियम को जानते हो ना, यूरेनियम बहुत हाईली होता है ना, यूरेनियम जो एटम होता है वो बहुत हाईली होता है। जब हम उस पर अल्फा कणों की बमबारी कराएंगे ना, तो उसमें से देखेंगे। अब ये भी देख लो, जैसे कोई परमाणु है, जैसे सोडियम ही है, तो सोडियम में ना उनका नियम पढ़े हो, K-L-M-N का, बोर का परमाणु मॉडल पढ़े हो ना। तो जैसे ये नाभिक है ना, किसी परमाणु का नाभिक है ना, नाभिक है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वह नाभिक के चारों तरफ घूमते हैं ना। नाभिक में क्या क्या हो सकते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नाभिक के चारों तरफ घूमते हैं। जैसे देखो ठीक है, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। और अभी हमने आपको पहले बताया था, जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? उदासीन होते हैं ना। तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसमें होता है? परमाणु में होता है। और इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है इसमें ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं हर कक्षक में। एक कक्षक में क्या क्या होते हैं? K, L, M और N, ठीक है, एक कक्षा है ना, इसमें परमाणु क्या करेंगे? मूव करेंगे, मतलब घूमेंगे, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। तो अल्फा कणों की बमबारी कराने के बाद उन्होंने देखा कि जो
परमाणु होते हैं ना, परमाणु के केंद्र में, परमाणु जब उन्होंने बमबारी कराया ना, तो कुछ अल्फा कणों की बमबारी कराई, तो कुछ जो परमाणु कुछ जो कण थे, अल्फा कण थे, वह क्या हो गए, बिखर गए ना, कुछ सीधे चले गए। जैसे एक धातु की पन्नी लिए, मान लो ये हम बना रहे हैं ना, दिख रहा है, ये मान लो हमने क्या ले लिया, बता दें, इसमें मान लो यूरेनियम भरा है, और इस यूरेनियम से क्या निकलेगा, अल्फा कण, अल्फा कण यहाँ से निकलेगा, ऐसे नली से हम बना दे, ठीक है। अब यहाँ पर एक ट्यूब, इसमें क्या करेंगे, धातु, धातु की पन्नी रखेंगे, धातु की पतली पन्नी रखेंगे ना, यहाँ पर धातु की पतली पन्नी रखेंगे ना, यहाँ से इसमें अल्फा कणों को प्रवाहित कराएंगे ना। तो हम देखेंगे किसमें कराएंगे, इस पतली पन्नी, धातु की पतली पन्नी में, धातु परमाणु ही होते हैं। जब हम इस पर बमबारी कराएंगे तो कुछ कण जो होंगे ऐसे बिखर जाएंगे, कुछ इधर बिखर जाएंगे, कुछ सीधे जाएंगे, ठीक है ना, कुछ अपने मार्ग से विक्षेपित होंगे, कुछ सीधे जाएंगे ना, ठीक है ना, कुछ ऐसे मुड़ेंगे, कुछ ऐसे मुड़ेंगे ना। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि परमाणु के जब कण सीधे निकल जाते हैं तो हम कहेंगे उस परमाणु के केंद्र में क्या है, खाली स्थान पाया जाता है, इस कारण निकल जा रहे हैं ना। अब देखो ये कल्पना किए हैं वैज्ञानिक ना, जब यहाँ से निकल जा रहा है तो कहेंगे उस परमाणु के केंद्र में क्या है, खाली स्थान है, इसलिए अल्फा कण बाहर निकल जा रहे हैं। जब विक्षेपित हो जा रहे हैं तो कहेंगे वहाँ पर कुछ कण है, इसलिए वो टकरा कर बगल चले जा रहे हैं, ठीक है। और जब वहीं रुक जा रहे हैं ना, तब कहेंगे कि वहाँ पर कुछ ऐसी भारी कड़े हैं जो उनको जाने से, बाहर जाने से रोक दे रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जो नाभिक होता है, परमाणु के नाभिक में खाली स्थान होते हैं ना, उसके कुछ भार होते हैं, उसमें कणों की संख्या पाई जाती है। बात को समझ में आई ना। तो यही अल्फा कणों की बमबारी कराने के बाद न्यूट्रॉन की खोज भी हो जाती है और पता चल जाता है कि इसकी क्या क्या विशेषताएं है, ठीक है। लिखो इसमें अब न्यूट्रॉन, इस चित्र को बनाना होगा तुमको, पहले हेडिंग बना लो, नाभिक, नाभिक की खोज, नाभिक की खोज। देखो धातु की पतली पन्नी, धातु की पतली पन्नी को लेकर जब उस पर अल्फा कणों की बमबारी कराई जाती है, अल्फा कणों की बमबारी कराई जाती है, तो कुछ अल्फा कणे धातु की पतली पन्नी को भेद कर, कुछ अल्फा कणे
धातु की पतली पन्नी को भेदकर बाहर निकल जाती है। धातु की पतली पन्नी को भेदकर बाहर निकल जाती है। बाहर निकल जाती है। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है। कुछ अल्फा कण धातु की पन्नी से टकराकर स्थिर हो जाती है। लगभग 20,000 अल्फा कणों में से 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण 90 डिग्री पर, यह है ना 90 डिग्री पर 90 डिग्री पर निकलती है। 90 डिग्री पर निकलती है और शेष अल्फा कण अपने मार्ग को बदल देते हैं। अब देखो नाभिक की विशेषता, नाभिक की विशेषता। इससे हमें पता चलता है कि धातु के केंद्र में खाली स्थान पाई जाती है। धातु के केंद्र में खाली स्थान पाई जाती है जिसे नाभिक कहते हैं। खाली स्थान पाई जाती है जिसे नाभिक कहते हैं। दूसरा पॉइंट, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग को बदल देते हैं। इससे पता चलता है कि धातु में छोटे छोटे कण होते हैं।
इससे, ये हो गया, छोटे छोटे कण होते हैं। तीसरा कण, इस प्रक्रिया के दौरान इस धातु या परमाणु की भार का भी पता लगाया जा सकता है। ठीक है, इस चित्र को होना यहाँ पर लिख लेना लीड लिख लो।